रविवार को नामनेर स्थित एसआर हॉस्पिटल में IMEA AMS के चिकित्सकों द्वारा विश्व पाइल्स दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल परिसर में उपस्थित ईमानदार और लोगों को पाइल्स की बीमारी पर जागरूक किया गया एवं फ्री चेकअप का कैंप भी लगाया गया। साथ ही लोगों को जागरूक किया कि पाइल्स किन कारणों से होती है और उसका इलाज क्या है, इस पर भी लोगों को जानकारी दी गई। पाइल्स के नवीनतम विधि जैसे लेजर, स्टेपलर, चिवेट प्रोसीजर की भी जानकारी दी गई। पाइल्स को नजरअंदाज एवं लेट ट्रीटमेंट के क्या नुकसान है, यह भी डॉक्टर अंकुर बंसल, जो कि वरिष्ठ लेप्रोस्कोपिक एवं लेजर सर्जन है और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कोलोप्रोक्टोलॉजी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आगरा पाइल्स से संबंधित विश्व स्तरीय इलाज प्रदान कर रहा है। आज हमने वर्ल्ड पाइल्स डे, जो कि विश्व पाइल्स दिवस है, उसके अवसर पर एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर IMA AMS और एसोसिएशन सर्जन ऑफ आगरा के तहत एक पाइल्स जागरूकता कार्यक्रम रखा। पाइल्स जागरूकता कार्यक्रम के आधार पे हमने आज लोगों को यहाँ पे पाइल्स के बारे में जागरूक किया। हमने उन्हें कुछ मुख्य बातें बताई पाइल्स के बारे में, जैसे कि बवासीर क्यों हो जाती है, बवासीर के होने का क्या कारण है। मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है, जिसकी वजह से बवासीर हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के कई सारे कारण हैं, जैसे कि पेशेंट को जो दिक्कत होती है, दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन के कई सारे कारण हैं जिसमें पेशेंट को दर्द होता है, समस्या होती है, और पेशेंट को जैसे कि समस्या होने के कारण खून आता है लैट्रिन के रास्ते में या गुदा के रास्ते में, उनके मस से बाहर निकल आते हैं, तो उसमें बवासीर उनको समस्या हो जाती है। तो मरीज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मरीज आता है ओपीडी में, वो एक ही चीज कहता है कि मुझे मस से या बवासीर हो गई है, जबकि बवासीर लैट्रिन के रास्ते में कई सारी बीमारियां होती हैं। जैसे एक बवासीर भी होती है, एक भगंदर भी होता है, एक फिस्टुला भी होता है, टर्मिनल साइनस भी होता है, और कैंसर की शिकायत भी होती है। वो भी सब बवासीर जैसे महसूस होते हैं। तो जब मरीज हमारे पास आता है तो हम दूरबीन से उसकी जांच करते हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली इसको बीमारी क्या है। इसको जो बीमारी है वो बवासीर है, जिसके अंदर खून आ रहा है या मस से बाहर निकलने हैं, या फिर इसको फिशर की प्रॉब्लम है, लैट्रिन रास्ता चिर गया है, या इसको फिस्टुला की प्रॉब्लम है, या इसको लैट्रिन के रास्ते में कहीं कैंसर तो नहीं है। तो ये सब चीज जब मालूम पड़ जाती है, उसी हिसाब से हम इलाज बताते हैं। हम मरीज को कुछ टिप्स हमने यहाँ पे दिए, जिसके कारण हमने ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बवासीर ना हो, तो सबसे पहले तो आप पानी ज्यादा पिए। पानी पीने से आपको जो मोशन का रास्ता है, मोशन जो है टाइट नहीं होगा। खाना खाने, एक साथ खाना बहुत सारा ना खाएं। खाना एक टुकड़ों में खाना चाहिए, एक साथ नहीं खाना चाहिए। खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स की आपकी और फ्रूट्स की वैरायटी आपको बढ़ानी चाहिए। साथ में आपको जो मील है वो एक ऐसा खाना चाहिए जिसके अंदर तेल कम हो, मिर्च मसाले कम हो। तो लेस स्पाइसी और लेस गरिष्ठ फूड खाने से, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इससे मोशन टाइट होता है, इससे बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। बवासीर और किन कारणों से होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, क्रोनिक लिवर डिजीज है, उनसे होता है। तो बचने के जो उपाय हैं मोटे मोटे जो हमने आज यहाँ पर बताए कि एक तो पानी का नियमित सेवन, पीने की चीज ज्यादा से ज्यादा लें, गरिष्ठ भोजन ना खाएं, हरी साग सब्जियां ज्यादा खाएं, और ऐसा फूड खाएं कि जो आपको जल्दी पच जाए। बाहर का खाना ज्यादा ना खाएं। रेगुलर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और चीजों को संभालें। जब भी नियमित आपको मोशन आए तो तुरंत उसको जाए, रोके नहीं। बहुत देर तक टॉयलेट सीट पर ना बैठें, और टॉयलेट सीट पर उतना ही बैठें जितना आपको जरूरत हो। तो ये जीवन शैली में चेंज करने पे आपको दोबारा पाइल्स होने की संभावना से आप बचेंगे। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट इसी आधार पर अगले वर्ष एक भव्य इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस #WorldCon 23 से 26 फरवरी का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के एक्सपर्ट्स आएंगे और नवीनतम जानकारी भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में नवीनतम विधि, लेजर के द्वारा किए जाने वाले पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के ऑपरेशन के फायदे के बारे में, जैसे कम दर्द होना, ब्लीडिंग बहुत कम, एक दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होना बताया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर समीर कुमार, डॉक्टर HL राजपूत, डॉक्टर अंकुर बंसल, रवि गोयल, डॉक्टर अनुभव गोयल, डॉक्टर करण आर रावत, डॉक्टर सुनील शर्मा के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया। होने की संभावना से आप बचेंगे। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी पे आता हूँ। इसकी सर्जरी जो आजकल हम कर रहे हैं, उसमें 4 तरीके से ऑपरेशन होता है। ठीक है, एक तो ओपन सर्जरी होती है, और एक दूरबीन द्वारा MIPH होता है, और एक लेजर सर्जरी होती है। तो आजकल जो नवीनतम तकनीक है लेजर, वो आगरा में हमने अब शुरू कर दी है, और आगरा में लेजर तकनीक से इसका बहुत नवीनतम इलाज हो रहा है, जिसमें चीरा टाका नहीं आता, ऑपरेशन में दर्द नहीं होता, खून नहीं रचता, और ये सारी चीजें जो मरीज सुबह आते हैं ऑपरेशन करा के शाम को घर चले जाते हैं। तो काफी चीजें जो पहले दिल्ली या बड़े शहरों में होती थी, हम आगरा में एसआर हॉस्पिटल में हम ये सारी चीजें लेजर द्वारा कर रहे हैं। तो विश्व पाइल्स दिवस पे हमने जो मैसेज दिया वो यही दिया कि कैसे आप अपने मसले नहीं होने से बचा सकते हैं। अगर हो जाए तो इलाज क्या है,
अगर आपको खून आता है या आपको ऐसा लगता है आपको दर्द हो रहा है गुदा में, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और इसकी जो लेटेस्ट थेरेपी है, अगर सर्जरी की जरूरत हो तो लेजर से इसका इलाज कराएं। इसी विषय में हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है कोलोप्रोक्टोलॉजी की, वर्ल्ड कॉन, हम आगरा में लेके आ रहे हैं फरवरी में, जो कि कम से कम 1,500 से 2,000 डॉक्टर्स अटेंड करेंगे पूरे इंडिया के और विश्व के, जिसके अंदर हम गुदा की जो बीमारियां हैं, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इस टाइप की बीमारियों का पूरा हम ऑपरेशन करके दिखाएंगे। उसमें ये कॉन्फ्रेंस आगरा में